हेलो दोस्तों, जयतुम संस्कृतम। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है सत्व संधि के जो पांचों नियम हैं एक साथ जानेंगे, ताकि हमें जो ये पांचों में कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन ना रहे और सभी लोगों को एक साथ जो है सत्व संधि के पांचों नियम समझ में आ सके। तो चलिए, और जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उन लोगों को मैं बता देना चाहती हूँ कि जो सत्व संधि है ये विसर्ग संधि का जो है एक प्रकार है। और संस्कृत में जो संधि है, अब विसर्ग संधि को भी जो लोग नहीं जानते हैं उन लोगों को भी मैं बता दूं कि संस्कृत में जो संधि होता है उसके तीन प्रकार हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये विसर्ग संधि का ही एक प्रकार है और इसमें भी जो है 5 नियम है। तो चलिए इसको इकट्ठे एक जगह पे समझ लेते हैं कि यदि जैसे पहला पद होगा, पहला नियम क्या है कि जो पहला पद होगा उसमें विसर्ग होगा और दूसरे पद में यदि जो शब्द है च और छ से शुरू होगा तो वो विसर्ग जो है पहले विसर्जनीय से स सूत्र से स तो बनेगा, लेकिन फिर व्यंजन संधि का सूत्र लग के स्तो चुना षष्ठु सूत्र से बड़ा स बन जाएगा। फिर दूसरा नियम क्या है कि पहले पद में विसर्ग तो रहेगा ही, फिर दूसरा जो पद होगा यदि वो ट और ठ से शुरू हो रहा है तो विसर्जनीय से स सूत्र से स तो बनेगा ही, फिर उसके बाद जो है हमारा षष्टुना षष्टु व्यंजन संधि लगकर जो स है वो मूर्धन्य ष में बदल जाएगा। इसके बाद जो है हमारा तीसरा नियम है कि जो पहला पद है उसमें विसर्ग रहेगा, लेकिन जब शब्द जो है हमारा त और ठ से शुरू होगा, अभी तक तो क्या था च और छ से शुरू होगा, त और ठ से शुरू होगा तो क्या बनेगा। अब है कि त और थ से शुरू है यदि दूसरा पद का शब्द तो क्या बनेगा कि विसर्ग का विसर्जनीय स सूत्र से स ही बनेगा और ये जो स है स ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका चौथा नियम क्या है कि जो पहला पद होगा उसमें विसर्ग होगा और दूसरा पद जो है यदि प और फ से शुरू हो रहा है तो विसर्ग जो है वो विसर्ग ही रहेगा और इसका जो है विकल्प रूप में जो सूत्र होता है उपदमानी है और कुपोवा पोचा से, तो इसमें जो अर्ध विसर्ग का जो दिख रहा है चिन्ह इसको हम उपदमानी बोलते हैं। हमें ये ध्यान रखना है कि प और फ के आगे यदि विसर्ग का अर्ध विसर्ग का चिन्ह दिखेगा तो इसको उपदमानी कहते हैं और यदि क और ख के आगे लगेगा तो इसको जीवा मूली कहते हैं। पांचवा नियम क्या है कि पहले पद में विसर्ग होगा, दूसरा पद जो है हमारा क या ख से शुरू होगा तो विसर्ग का विसर्ग ही रहेगा। अब विकल्प रूप